वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 30 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में जो पिछला क्लास है उसका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इन्हीं में से किस दिन हर साल विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है हर साल 30 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 30 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। 2013 में UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, उन्होंने तय किया कि 30 जुलाई को हम लोग हर साल मनाएंगे विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का उद्देश्य ये है कि जो मानव तस्करी से जो पीड़ित लोग हैं उसका स्थिति को सुधारना और जो अपराधी होते हैं मानव तस्करी के उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना, ये सभी इसके लक्ष्य है। 2026 का जो थीम है ये है घोटाले के जाल में फंसा हुआ, ये उसका थीम है। उसके अलावा अगर जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज का बात करें तो 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं GST डे और इसी दिन मनाते हैं डॉक्टर्स डे। उसके बाद 11 तारीख को हम लोग मनाते हैं पॉपुलेशन दिवस यानी जनसंख्या दिवस। 18 तारीख को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। 28 तारीख को क्या मनाते हैं? 28 तारीख को हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और 26 तारीख को क्या मनाते हैं? 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 29 को क्या मनाते हैं? टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस मनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो 57वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का स्थापना होगा, वो आयोजन होगा, वो कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो गोवा है ये जो है परमानेंट वेन्यू है। गोवा जो है परमानेंट वेन्यू है किसका? फिल्म महोत्सव का। हर साल आपको गोवा में ही दिखेगा। 56वां हो, 55वां हो, 57वां, कोई भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो वो गोवा में ही होगा, गोवा के पणजी में होता है। और इस बार का जो थीम है वो है स्टोरी विदाउट बॉर्डर्स, ये इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि हाल ही में गृह मंत्री ने किस सैन्य बल में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 50% पद आरक्षित किए हैं? तो 50% पद को आरक्षित कर दिया है किस सैन्य बल में, किस पैरामिलिट्री फोर्सेस में 50% पद को आरक्षित कर दिया गया? किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। और ये कौन किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। ये किया है SSB के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए। ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली में आने वाले समय में ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है सभी में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अधिसूचित किया गया है भर्ती नियम को, किसमें? सिर्फ SSB में। SSB के भर्ती नियम में अधिसूचित कर दिया गया है और लागू तो सभी अर्धसैनिक बलों में होगा। अर्धसैनिक बल के अगर महानिदेशक ये कौन है? SSB के हैं संजय सिंघल। उसके अलावा BSF के कौन है भाई? BSF के प्रवीण कुमार। CRPF का बता दीजिए। CRPF कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF का कौन है? CISF के है प्रवीर रंजन। और ITBP क्या करती है? शत्रु को मारती है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर हो जाएंगे। असम राइफल का बता दीजिए। असम राइफल का हो जाएगा विकास लखेरा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग स्थापित किया गया है कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ये उसका उद्घाटन करेंगे। अभी आपको कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि लखनऊ के पास में दुनिया का पहला नाइट सफारी स्टार्ट किया गया है। नाइट सफारी कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है तो लखनऊ के पास में एक फॉरेस्ट है, उसका नाम है कुरकेला रिजर्व फॉरेस्ट और इसी में दुनिया की पहली नाइट सफारी को उद्घाटन किया गया है। नाइट सफारी को अलाउ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पाँचवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है खुद से ठीक होने वाला जो कंक्रीट होता है। तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को विकसित किया है कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो ये किया है नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर डी। आप कंक्रीट जानते हैं, कंक्रीट मतलब पत्थर होता है। जो आम कंक्रीट होता है वो टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट में क्या होगा कि वो बनेगा बैक्टीरिया होगा उसमें, या फिर पौधा के जो अवशेष है, जो पुराने पौधे के अवशेष है या फिर फंगल है, वो सबसे मिल करके कंक्रीट बनेगा। और उसमें अगर दरार आता है तो वो खुद ही अपने आप को ठीक कर लेगा उस दरार को। इसी को बोलेंगे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। और ये विकसित किया है नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है
हेंक हेंक जॉनकर्स हेंक जॉनकर्स और इनको बायो कंक्रीट के जनक कहा जाता है। बायो कंक्रीट के इनको जनक कहा जाता है। और ये क्या करेंगे, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का विकसित किए हैं, जो कि खुद ही अपने क्रिक्स को दोबारा से ठीक कर लेगा। मानव और हाथी संघर्ष के कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई है। तो ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हाथियों को रेडियो कॉलर यानी कि रेडियम का कॉलर पहनाने का योजना शुरू किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये चालू किया जाएगा कहाँ से? तो राजा जी जो नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दोनों के बीच का जो कॉरिडोर है जहाँ से आदान प्रदान होता है हाथियों का, उसमें किया जाएगा। उसमें जो टुकड़ी का जो मेन लीडर होता है, जो हाथी गैंग में चलती है, ग्रुप में चलती है, उसका जो लीडर होता है उसमें पहनाया जाएगा और उसको ट्रैफिकिंग किया जाएगा, उसका ट्रैकिंग किया जाएगा कि अभी कहाँ पे है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2027 में हरिद्वार कुंभ होने वाला है और उसमें हमेशा अक्सर देखा गया है कि टकराव हो जाता है। उसी से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है ये काम कर चुका है। इसके अलावा देखेंगे तो हाथी के लिए एक योजना आया था, गज मित्र योजना। गज मित्र योजना ये कौन लाया था? असम गवर्नमेंट लाया था। आप लोग कमेंट में ठोक दीजिए कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया? 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में त्यागराज इंडोर स्टेडियम में किया गया है। और इसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी प्राउडफुल है, क्योंकि जितना भी लगभग गोल्ड मेडल है सारा का सारा भारत ही जीत लिया है। इसका जो मस्कट था वो मस्कट था मयूर। इसका मस्कट क्या था? मयूर था। और इसको किया गया न्यू दिल्ली में, तो इसका आंसर याद रखेंगे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स अभी ग्लासगो में हो रहा था, जिसमें भारत जो है 39 मेडल के साथ चौथा स्थान पर फिनिश किया है। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना रखे हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। लगभग जो जितने मेडलिस्ट है उसका जिक्र किए हम लोग उसमें। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चाड के साथ निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने की सूचना दी है? ICC क्या है? ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पहला बात तो कन्फ्यूजन इस बात का नहीं होना है कि ये जो ICC है ये UN के अंदर आता होगा। तो UN के अंदर भाई ICC नहीं आता है। UN का एक अपना अलग कोर्ट है जिसका नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये UN के अंदर आता है, ICC नहीं आता है। और ICC का जो मुख्यालय है वो है द हेग में, नीदरलैंड में। अब हाल ही में क्या हुआ है कि ICC का सदस्यता को हटाने के लिए UN को सूचना दिया गया है चाड के द्वारा। और चाड के साथ बहुत सारे कंट्री ने किया है, जैसे नाइजर, माली, बुर्किना फासो और वेनेजुएला। और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेनेजुएला इसका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ वेनेजुएला और चाड नहीं किया है, उसके अलावा माली, नाइजर, बुर्किना फासो और वेनेजुएला भी किया है। इनका शिकायत ये है कि इनका कहना है कि जो अदालत है ICC ये सिर्फ जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसके लीडर्स को टारगेट करता है, और इसीलिए इसका सदस्यता को सूचित किया है UN को। जो ICC है इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2002 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत। भारत जो है चाइना को पीछे कर दिया इस मैटर में। और प्रथम स्थान पे कौन है? फिलीपींस है। दूसरे पे इंडिया हो गया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे रसिया है। किस मामला में? तो जो मर्चेंट नेवी होते हैं या फिर जो जहाजरानी उद्योग है उसमें जो एम्प्लॉइज़ है वो भारत के लगभग 12.16% है। 12.16% भागीदारी है भारत का, यानी कि हर एक 8 में एक व्यक्ति भारतीय है। अगर मर्चेंट नेवी या फिर जहाजरानी के उद्योग में जाएंगे तो हर एक 8 में एक व्यक्ति आपको इंडियन मिलेगा। और अभी फ़िलहाल जो है लगभग 3.25 लाख लोग इंडियन जो है ये मर्चेंट नेवी या फिर जहाजरानी उद्योग में काम कर रहे हैं। और ये आंकड़ा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है इस चीज़ के, नाविकों के मामले में। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसे हाल ही में दिल्ली में मंजूरी दी गई है? तभी रेखा गुप्ता मंजूरी दी है कि लक्ष्मी योजना के तहत
कितने रुपया दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 2500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, 2500 रुपया दिया जाएगा। और इसका जो आवेदन करने का जो तिथि है वो 1 अगस्त से चालू हो जाएगा, यानी कि हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश किया गया जिसे 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जैसी कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये किए हैं जितेंद्र सिंह। अब आप पूछेंगे जितेंद्र सिंह ही क्यों किए? तो ये जो है ये मंत्री हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज और पेंशन के, और इन्हीं के अंदर आता है डीओपीटी आता है, और या फिर यूपीएससी देख रहे हैं या फिर एसएससी जैसे जो कमीशंस देख रहे हैं, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन्स के अंदर आता है, जिसके मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। और अभी जो कानून बना है, ये कानून ऑलरेडी बन चुका था 2024 में, लेकिन इसका अमेंडमेंट बिल आया है, और अमेंडमेंट का नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। और इसके तहत जो है प्रावधान लाया गया है कि 10 साल तक का जुर्माना होगा, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा देखेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित किया जाएगा, और जो भी सुनवाई होगा वो 60 दिन के अंदर में सुनवाई करके फिनिश कर दिया जाएगा केस को। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मछुआरों को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और एक बहुत अच्छा और महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया है कि मछुआरे को जो है सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा? ये 3500 रुपये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? किस चीज़ के लिए? तो भारत का प्रमुख समुद्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। तो कौन सा राज्य कर सकता है? आपको मालूम है, ये गुजरात कर सकता है। ऐसा बड़ा योजना गुजरात लग सकता है। एक्चुअली में गुजरात जो है सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है इसके पास, और वो है 2340 किलोमीटर। इसका उपयोग करना चाहता है गुजरात गवर्नमेंट, और भारत में प्रमुख जो समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनना चाहता है, और उसके लिए एक पॉलिसी को लॉन्च किया है, और पॉलिसी है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026। 29 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि माइक्रो पोलिरेसस कोल्हापुरेंसिस नामक पोलियोपोर फंगस की नई प्रजाति खोजी गई है कोल्हापुर में, और इसीलिए कोल्हापुरेंसिस उसका नाम रखा गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है शर्मिला धनगर, और इनके साथ एक और भी सेम इवेंट में एक और ब्रॉन्ज मेडल भी आया था उसी इवेंट में। जलयान नामक भारत का पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिव फ्यूजन मैग्नेट टेस्टिंग किया गया है चीन में किसके तहत किया गया है? तो आर्टिफिशियल सन जो बनाने वाली है उसके अंदर किया गया है। चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ईशा सिंह ने महिला के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, और इसी इवेंट में ब्रॉन्ज आया है किसके पास? मनु भाकर के पास। आप लोग कमेंट में ठोक दीजिए कि ये तो 25 मीटर का इवेंट है, 10 मीटर के इवेंट में गोल्ड मेडल कौन लिया है? इसके बाद चलते हैं, 6 नंबर है कि पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लीड क्वांट फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। उसके बाद सनी, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया गया है नासा के द्वारा। निकोलस अंटोमेंडी ये है अर्जेंटीना के प्लेयर हैं फुटबॉल के, और इन्होंने हाल ही में संन्यास का घोषणा कर दिया गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए लता गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू किया गया है गुजरात में, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स, और साथ में पिछले जो करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन भी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।